लूंगा, अपनी रास्ता बना लूंगा। दरिया को कोई रास्ता नहीं दिखाता है, वो अपनी मंजिल खुद लेके बढ़ती है। लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, गलत बात है ये। हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन सब लोग खाली हाथ जाते नहीं हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी खाली हाथ गए हैं? वो बहुत सारे आदर्शों को दे के गए हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। और जितना संघर्ष उन लोगों ने देखा है, शायद अगर हम लोग के जीवन में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन को वहीं छोड़ देंगे। इतना संघर्ष करके भीमराव अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई किया। सोच सकते हैं उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता होगा जिसे पढ़ने के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता होगा। उसी वक्त मनोबल टूट जाता होगा। लेकिन अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। अपना शक्ति, अपना एक बढ़िया योद्धा जो होता है वो अपना परिचय युद्ध के मैदान में देता है, न कि गली कुचे पे देता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को पता था कि अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए वो पहले अपनी काबिलियत को बनाए। कभी किसी को नहीं कोसा उन लोगों ने। इसलिए आप भी कभी भी जहां भी रहिए अपने विकास में ध्यान दीजिए, न कि दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। आप अपनी भाषा को हमेशा, एक चीज को तो हम हर विद्यार्थी को कहते हैं कि भाषा पर बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं और क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते रहते हैं। इसलिए भाषा पर हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि यही एक ऐसा जबान, एक ऐसा जगह है जहां अमृत और जहर दोनों निवास करता है एक ही जगह पर। इसलिए हमारी मर्यादा कभी भी अच्छी रहनी चाहिए कि कोई मिले तो उसको लगे कि नहीं हमने एक मर्यादित व्यक्ति से बात किया। आज का समय शिक्षा का है और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कभी समस्या आती थी तो हमें भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बात हमेशा याद आता था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। हमेशा सुना और सुना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको बहुत सारा समस्या आने लगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, जीवन में बहुत दिक्कत होने लगे, तो लोग कहते हैं कि हमें घुटन हो रही है, समस्या हो रही है। अरे घुटन समझते हैं क्या होता है? घुटन उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है पैसों के लिए खिलौनों की दुकान पर। आप ऐसे ऐसे लोगों का जीवन देखेंगे जो जिससे तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास जितना है आप उसी संग संघर्ष कीजिए, लेकिन याद रखिएगा समय मत गवाइएगा। ये विद्यार्थी जीवन बहुत तपस्या का जीवन होता है। इसमें जिसने अपना समय बर्बाद कर दिया उसको जीवन में कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। समय बहुत मूल्यवान चीज है और बहुत अहंकारी चीज भी है। समय स्पष्ट कहता है तो मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूंगा। समय को हमेशा सदुपयोग कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय देगा। निर्धारित कर दीजिए आपको क्या करना है। जो जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड में उसी फील्ड में रहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक ही सेक्टर में कामयाब हो सके। आप में से बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ कंपटीशन की दुनिया के होंगे, अलग अलग, सबकी अलग अलग समस्याएं होती है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे वगैरह को लेके, एग्जाम को लेके समस्या आई थी। लगभग 3.5 लाख लड़कों का रिजल्ट रोक दिया गया था। आप लोगों को भी होगा जनवरी वगैरह में सारे टीचर्स A to Z टीचर, उसमें एक नाम हमारा भी था। सभी लोग का, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, आप सारे विद्यार्थियों ने, सारे लोगों ने साथ दिया। आज 3.5 लाख लड़कों का एक्स्ट्रा रिजल्ट आया कि नहीं आया? आज 3.5 लाख घरों का चिराग रोशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? तो आप सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत करते रहना और पढ़ाई से तो कभी नहीं भागना है। यही एक रास्ता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया, हथियार पकड़ लिए जाते हैं। आज आप किसी से लड़ने जाएंगे ना, हथियार लेके तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन एक ऐसा हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं आता है, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और पकड़े वो नहीं करेगा। इसलिए हमेशा क्या रहिए, शिक्षित बनिए। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। आप बात कैसे करते हैं, जीवन शैली कैसा है, रहन सहन कैसा है, किसी के मुसीबत में आप काम आते हैं कि नहीं आते हैं। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनको माँ बाप ने पटना भेज दिया था पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे गाँव में ही रह जाते हैं, उनको नसीब नहीं हो पाता यहाँ आने का। तो आप इस समय को मत गंवाइएगा, वरना आप आने वाले समय में खुद को कोसिएगा कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का होता है। आपके पास मौका है, अभी समय न लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। 2 मिनट नहीं लगेगा आपको समय लगाने। सबके पास जीवन में संघर्ष होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन संघर्षों से नहीं। किसी का संघर्ष छोटा, किसी का संघर्ष बड़ा। हम लोग भी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष किए। सोचना हमारा तो लिखने नहीं आता था, आज हम 10 लाइन हिंदी, 1 लाइन हिंदी लिखते 4-5 मात्रा गलत कर देते हैं। बहुत सारा चीज हमारे टीचर लोग कभी नहीं जांच करते थे, फेंक देते थे, हम जांचे नहीं कराते थे। तो कई सारे शिक्षक जो थे उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। 40 विद्यार्थियों के क्लास में हम 37वां नंबर पे आते थे। हमको बड़ा टेंशन होता था हमारा कुछ होगा कि ना होगा आगे जाके। लेकिन एक चीज हमने देखा कि जितने तेज विद्यार्थी थे सब लोग, उन लोग ने जब मैट्रिक में आए लोग, मैट्रिक जब पास किए लोग,
तो सब इधर उधर लंग फंग में लग गया, सब लाल पीला हरा में, सबको तो आपको अनुभव ज्यादा कुछ चौपटिया गया सब उसमें आके। और उस समय आने के बाद हमको एक आध शिक्षक इतने बेहतरीन मिले जिनके पढ़ने के बाद हमें शिक्षा से प्रेम हो गया। तो ऐसे लगता था जैसे आपको कैसे फोन का इंतजार रहता है, हमको क्लास का इंतजार रहता है, वाह भाई क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम कमजोर थे नहीं, हमें कमजोर बनने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि हम किस लेवल का हम जान रहे हैं उस लेवल का पढ़ाई ही नहीं जा रहा था। तो हमने जब पढ़े तो हमको एक जिज्ञासा ऐसी लगी कि अगर हम कभी गलती से टीचर बन गए तब, हमारा टीचर बनना उद्देश्य नहीं था। ये जिंदगी बड़ा अजीब है, आप ख्वाहिश किसी और चीज की रहेंगे, बन जाएंगे कुछ और, जिंदगी आपको कुछ और दे देगी। तो जरूरी नहीं कि आप जो चाहेंगे वही मिल जाए। अगर हर सपना पूरा हो जाए तो जिंदगी, इस दुनिया और स्वर्ग में अंतर क्या रह जाए। इस सपने देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना। हमारा फौज में जाने का उद्देश्य था, एनडीए में जाना चाहते थे, पढ़ाई वढ़ाई किए लोग, गए लोग वहाँ पर। वहाँ एक मेडिकल होता है, मेडिकल बड़ा टफ होता है, जो पास उस कर जाते हैं ना, कई सारे उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। हमारा हाथवा देख रहे हैं बड़ी टेढ़ा है, जितने 21 डिग्री से ज्यादा टेढ़ा है। हमको लेके यहाँ पर ये ऐसा चीज में छाटा की सही नहीं हो सकता था। तो सबके सपने टूटते हैं, हम लोग को भी सपने टूटे थे। उस समय लग रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ना फौज की सेवा कुछ सपना ही नहीं देखा था हम लोगों ने। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला आपको समस्याएं दे रहा है, कठिनाइयां दे रहा है, तो समझिएगा आप इस जिंदगी के जो खेल है इसके बहुत बड़े हीरो हैं। क्योंकि फिल्म में कठिन रोल बेहतरीन हीरो को ही दिए जाते हैं। तो जिसके जीवन में कठिनाई आ रहा है, आप इसको झेल ले जाइए, एक दिन सब आपके सामने सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाना भी चालू किया। यहाँ पर बहुत सारी संघर्षें आई थी हम लोग के समय में। तो एक चीज तो हम जरूर समझते हैं कि कभी भी किसी गरीब को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। सरकार एक बार कहे थे प्रधानमंत्री साहब लोग, अब हम राजनीतिक बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहा गया था कि अगर सरकार 100 रुपया देती है तो पूरा पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता है, उसका बीच में से आधा लूट लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि हम लोग पटना से जितना शिक्षा देते हैं ना, गांव के अंतिम कोने तक को भी 100% पहुंचता है, 100%। इसके लिए हम लोग से भी जितना हो सकता है हम लोग उतना प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को भी अंतिम पीढ़ी तक को, अंतिम पंक्ति तक को भी शिक्षा दिया जा सके। आप लोग के पास यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं, जैसे ये हॉस्टल हमने देखा। ऐसा नहीं है कि सारे लड़कों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। आप जहाँ भी हैं, आपका एक अपना दायित्व भी बनता है लोगों को मोटिवेट करें कि देखो तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो भी तुम कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक चीज तो है कि तुम्हारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ मिलेगा तुमको प्राप्त करने के लिए, अब हारने के लिए नहीं है। तो आपको आगे और लगातार संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहना, और कभी भी किसी दूसरे के ऊपर समस्याओं को थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि आप या तो समस्याओं को थोपते रहिए कि हमारे पास ये समस्या है, या तो आप लोग मेहनत करके उसको आगे बढ़िए। सबके साथ में समस्याएं आती हैं। हमारे पास जब पटना से हम पटना रुक गए थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारे घर लौटने के लिए हमको 60, 70 से 80 रुपए चाहिए होते हैं। हमारे पास मैं 40 रुपए बचे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे चालू किया यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी सारा कोचिंग वगैरह चालू किया था, तो उसमें काफी सारी संघर्ष रहता है। तो वहां से भी हम लोगों ने चालू किया। तो आप कभी भी कहीं भी रहिए, अभी आप लोग का विद्यार्थी जीवन, इसमें आपका एक ही चीज साथ देगा, वो आपकी शिक्षा है। और अभी के जीवन में इंसान सबसे ज्यादा भटकता है। अगर आप खाली हाथ